हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक लकड़हारा थे और एक लकड़हारिन थी। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन लकड़हारा जो थे भगवान भोलेनाथ के महान भक्त थे और लकड़हारिन जो थी वो कोई देव धर्म नहीं मानती थी। लकड़हारिन सुबह उठकर पहले अपने बच्चे से पहले भी भोजन करती थी, उसे रहा नहीं जाता था भूखा। सुबह उठकर और वो अपने स्वच्छ होकर और भोजन कर लेती थी, भोजन कर लेती थी, उसके बाद ही कोई अन्य काम करती थी। लकड़हारा जो था बेचारा लकड़ी दिन भर काटता था और लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। बाजार में बेचता था तब तक उसको लगता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन जब घर आता था तो लकड़हारा के पास पैसा कहाँ जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। कभी वो बच्चे बीमार, कभी वो बच्चे बीमार, कभी अपने बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है। लकड़हारा का कोई आगे का विकास नहीं था, घर में बरकत नहीं था, सुख शांति नहीं था। लकड़हारा बड़े परेशान थे, बेचारा दिन रात ही मेहनत करते रहते थे। लकड़हारिन जो थी 1 रुपया प्रतिदिन लकड़हारे के पैकेट से चुरा लिया करती थी और चुराकर अपना श्रृंगार सजने के लिए लेती थी। लकड़हारिन को लगता था कि मैं घर में बैठूं और ऐसा बैठ कर रहूं जिसमें मुझे लोग रानी महारानी साबित करें और मैं एक बड़ घराने की जैसी बहू लगूं। लकड़हारिन प्रतिदिन पैसे चुराकर अपना श्रृंगार सजने के लिए लिया करती थी, सज सवर के घर में बैठती थी। बच्चे के भी उतना अच्छे से परवरिश नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लकड़हारा सुबह उठ के स्नान ध्यान करके मंदिर जाया करता था, लेकिन बेचारा जाता तो था मंदिर, लेकिन उसका बासी आंगन रहता था। उसका घर में कोई साफ सफाई नहीं, लक्ष्मी माता उसके घर में प्रवेश नहीं करते थे। एक दिन का बात है कि लकड़हारा बोला कि भाई आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम आ जाना लकड़ी लेने के लिए और बाजार ले चलने का मदद करना मेरा। लकड़हारिन बोली अच्छा जी आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। लकड़हारिन जो थी बेचारी जाने लगी जंगल लकड़ी लाने के लिए और लकड़ी लाने लगी। कई दिन पति के साथ मदद की और पति के साथ जब मदद करने लगी तो पैसे चुराना भूल गई। उसे याद ही नहीं रहता था कि मैं लकड़ी के पैसे पति के पास से चुरा लूं और चुरा के और ये सामान खरीदूं वो सामान खरीदूं, क्योंकि वो बाजार साथ ही साथ जाती थी और साथ ही साथ लकड़ियां को बेचती थी और जो भी 2 पैसे होता था उसके पति रख लेते थे पैकेट में और घर का सामग्री बेचारा लकड़हारा खरीद लेता था। बच्चे के लिए वो भी खरीदता था, जो भी लेना था, 2 पैसे बचाता था भी। एक दिन का बात है कि लकड़हारिन जाने से घर से देर कर दी। भोजन लेकर जा रही थी, तभी मंदिर में देखी कि बहुत भीड़ भरा हुआ है, जोरों का हल्ला हो रहा है।
आखिर क्या बात है जो इतना हल्ला हो रहा है, ढोलक झाल मृदंग बज रहा है। लकड़हारिन मंदिर के पास गई। लकड़हारिन मंदिर के पास गई और कहती है कि यहाँ शोर शराबा क्या इतना हो रहा है, क्या चीज़ का हल्ला है। मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मेरा कानों गूंजने लगा, तो लोग कहने लगे कि अरे बहन जी आइए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। लकड़हारिन अपना घर का पता बताई और बोली कि देखिए आप क्या कर रहे हैं वो मुझे बताइए। वहाँ के लोग बोले कि देखिए बहन जी हम शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव चर्चा करके भगवान के भजन कर रहे हैं, यदि आपको बैठना है तो प्रेम से बैठ जाइए। लकड़हारिन कहती है कि मेरा पति वहाँ भूखा है और इस पत्थर के मूर्ति में क्या रखा है। मैं तो खुद अपने पति को कहता हूँ कि तू ढोंगी है, पत्थर के मूर्ति में क्या रखा है। हम पत्थर को मूर्ति को पूजा नहीं करने वाले हैं। मैं तो खुद पति को प्रतिदिन टॉर्चर करता हूँ और इस जगह पे मैं बैठने वाला हूँ। अरे जिसका आँख नहीं वो दिखता है कैसे, जिसका मुख नहीं वो बोलता है कैसे, जिसका पाँव नहीं वो चलता है कैसे, तो इसका भगवान कैसे मानूं। इतना कहकर और लकड़हारिन आगे का चलने का 2 कदम बढ़ाई। उसका आगे में एक बूढ़ी माता मिली और बूढ़ी माता कहती है कि बेटी कुछ मुझे दान दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बेटी कुछ दान दे दो, मेरा आत्मा निकला जा रहा है, कुछ खाने का दे दो यदि है तुम्हारे पास तो, और नहीं तो रुपये 8 आना मुझे मदद कर दो जिससे मैं कुछ खरीद कर खा लूं। लकड़हारिन बोली है बुढ़िया इस मंदिर के पास क्या कर रही हो, बताओ। बोले कि अरे क्या कहूँ बेटी, मंदिर के पास नमः शिवाय जाप करते हैं और लोग जो भजन करते हैं वो सुनते हैं। लकड़हारिन बोली कि वो सुनने से क्या होता है, जाप करने से तो मेरा जो मैंने पिछले जन्म में कर्म गलत किया होगा तो पाप मेरा धुल जाएगा और पुण्य में बदल जाएगा। तो ये लकड़हारिन कहती है कि तू भिखारिन कैसे बनी, यदि तेरा पाप और पुण्य का बात है तो तू भिखारिन कैसे बनी। ये लकड़हारिन बोली कि कैसे भिखारिन बन गई बताओ। तो बेचारी बूढ़ी माता कहती है कि बेटी जब ऐसा बात कहती हो तो देखो मैं बताती हूँ, मैं राजघराने की बहू थी, मेरे पिता एक राजा थे और मैं उनका बेटी था। मेरे मायका में कई नौकर चाकर लगे थे और जब मेरा ब्याह हुआ तो एक राजघराने में ब्याह हुआ। मेरे घर हाथी हत्सार का कमी नहीं, घोड़े घोड़सार का कमी नहीं, घर में नौकर चाकर का कमी नहीं। मेरा बहुत बड़ा एक राजमहल था और दरबान पहरेदार दाई दासी सब कुछ थी, जो कि मैं मचिया पे बैठ के और भोजन करती थी और दाई मुझे ला कर दिया करती थी। मैं पालने में बैठ के झूला झूलती थी। लेकिन आज देखो मैं एक भिखारिन हो गई। ये जो लकड़हारिन थी कहती है कि दादी माँ वो कैसे, जरा मुझे अच्छे से बता दो। बोली कि देखो बेटी एक समय की बात है कि मेरा घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे और एक 12 वर्ष की लड़की थी, दासी की बेटी। वो भगवान की भक्ति में रंग गई थी और भगवान की भक्ति करती थी। मेरा रसोई बनाती थी, दासी जो थी झाड़ू आंगन में लगाती थी घर में और उसका बेटी मेरा रसोई बनाती थी। तो प्रतिदिन वो स्नान करके भोज और
पूजा पाठ करके मेरे घर आया करती थी और मैं उसे प्रतिदिन डांट लगा दिया करता था। एक दिन बोली, वो अपने घर में चर्चा रखवाई और बोली कि मालकिन, मेरा घर में चर्चा है, क्या आप मेरे घर चलेंगे चर्चा में? तो मैंने उसे 2 तमाचा खींच के दे दिया और बोला कि छोटी मुंह बड़ी बात करती हो, हम तुम्हारा घर चर्चा में नहीं जा सकते। अरे अपना कर्तव्य तो देखो, तुम्हारे पास है ही क्या? तुम एक दासी हो और ढोंगी, तू ढोंग करके कहती हो मेरे घर चलो। हम तेरे घर नहीं जाएंगे। बेचारी वो जो दासी थी, दासी का बेटी, वो गई घर और चर्चा प्रेम पूर्वक करवाई। जब मेरा घर शाम हुआ तो प्रसादी लेकर आई और प्रसादी मुझे देने लगी। मैंने उसका प्रसादी हाथ में लिया भी नहीं और उसके पास रहने भी नहीं दिया। मुझे देने लगी और कहती है कि मालकिन, ये शिव चर्चा का प्रसादी है, ले लीजिए और आप सभी मिलकर खा लीजिएगा, थोड़ा बेशी करके ले आए। हमने बोले कि अरे नीच जाती, उस पत्थर के नाम से पूजा किया है और प्रसादी देने आई हो। मैं तो राजघराने का बहू और बेटी हूँ और प्रसादी नहीं खा सकते हैं। और मैंने उसका प्रसादी को जमीन पे फेंक दिया। वो जो दासी का बेटी थी, वो क्या किया कि मेरा फेंका हुआ प्रसादी एक एक कतरा करके चुन ली और चुन के और उसमें जो मिट्टी धूल लग गया था उसे अपना ही वस्त्र से पोंछकर और सारी प्रसादी को बैठकर खा गई और भगवान को गोड़े लग के कहती है कि हे भगवान, ये अपमान हमने नहीं किया हूँ, मैं आपका सच्चे भक्त हूँ। हे भगवान, आप मुझ पे कृपा बरसाए रखना और जहाँ पर प्रसादी गिरा था वहाँ पे पानी लाकर और बड़े प्रेम से लिप दी जिसमें किसी का लात नहीं लगे। फिर भी मुझे ज्ञान नहीं आया और उसे मैंने अपना घर से काम से निकाल दिया कि मेरा घर तू काम नहीं कर सकती हो, तू प्रतिदिन मेरे घर लेट आती हो और भगवान के पूजा करके आती हो, वही भगवान तुम्हें भोजन देगा। और दासी ने मेरे घर से ठोकर खाकर जा रही थी तो रास्ते में चलते चलते उसे कुछ रुपया मिला, किसी राहगीर का गिर गया था और उसे मिल गया और वो घर लेकर गई, अपने माँ को हाथ में दी कि माँ लो पैसे। उसका माँ देकर कहती है कि बेटी, क्या तूने मालकिन का पैसा चुरा लिया है? तो बेटी बोली, नहीं माँ, मालकिन तो मेरे साथ ऐसा बदतर किया। उसका माँ भी मेरे घर नहीं आई और काम छोड़ दी और दोनों उस रुपये से घर बनाने के लिए शुरुआत कर दिया और अच्छे अच्छे भोजन करने लगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। और दूसरा दिन मेरा पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पति का जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं पति का अपना हॉस्पिटल लेकर गया और वही दासी मेरे घर कहने आई कि मालकिन आपका पति का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग मुझे कहने को लिए बोले हैं, बुरा मत माने, अपना पति का इलाज करवाइए। मैंने अपना पति को लेकर बम्बई गया। जब दिल्ली गया तो दिल्ली में मेरा पति का कोई भर्ती नहीं लिया। मुंबई लेकर गया तो मेरा पति जो थे आईसीयू में शिफ्ट हुए और लगातार साल भर रह गए आईसीयू में। और आईसीयू में रह जाने के कारण गुरु भाई बहना, ये बेचारी बूढ़ी माता बता रही लकड़हारिन से, अपनी दुख दर्द सुना रही है कि मेरा जो भी जोत जमीन था, जायदाद था, सारा जायदाद बिक गया
और मेरे पास कुछ नहीं रहा। घर था, सब बिक गया, मेरा तन का गहना था वो भी बिक गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक तन रहा। और जब सारा धन संपत्ति बिक गया तो मेरे पति इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। जब मेरे पति इस दुनिया से छोड़कर चले गए तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने भगवान को कितना बड़ा अपमान किया था। आज वही भगवान को मुझे सहारा लेकर चलना होगा। आज मेरा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और मैंने मायका गया अपने माता पिता के पास, तो माता पिता तो मेरा वृद्ध हो चुकी थी। मेरे भैया और भाभी थे, तो भैया और भाभी को बोला कि भैया मैं विपत का मारा हूँ, मेरे पति तो इस दुनिया से चल बसे और मेरा सारा धन संपत्ति बिक गया। भैया थोड़ा सा मुट्ठी भर जगह दे दो मुझे रहने को लिए, मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ। भैया बोला कि बहन, हम अपने बहन का बोझ लेकर मैं नहीं चल सकता हूँ, तुम्हें तो ब्याह कर दिया हूँ, अब तू पराये का थी, कहो तो दूसरी शादी कर देता हूँ, लेकिन अपना घर नहीं रखूंगा। माता पिता बोले मैं तो खुद दूसरे का आस में हूँ, तो तुम्हारा परवरिश कैसे कर सकता हूँ। मैंने मैका का आस तोड़ दिया और आस छोड़कर और मैं वहाँ से लौट आया। मेरे पास एक बच्चा था, उसका प्रतिपाल के लिए मुझे तो कुछ करना ही पड़ा। तो राजघराने की बहू बेटी होने के कारण मुझे खेत में तो होता नहीं कुछ, तो इस मंदिर के सीढ़ियाँ पर बैठ के और प्रतिदिन मैंने मांगता हूँ, और मैं जो मांगता हूँ जो पहले मुझे मिलता है वो भगवान के नाम से प्रसादी चढ़ा देते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। और भगवान के बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहते हैं, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करते हैं। अब जो है मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बहू घर में आ गई है, मेरा पोता पोती भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यही करते आ रहा हूँ, लोगों से मांगता हूँ और भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ कि मैंने भगवान का अपमान किया था। एक निर्धन व्यक्ति को मैंने अपना घर से धक्के मार के निकाल दिया था और उसका इतना मुझे दंड मिला है। बेटी मेरा कहानी ये है। लकड़हारिन अपने आंखों में आंसू भर के कहती है कि माँ जी मुझसे गलती हो गया। अपने 2 रोटी निकाल कर पति का भोजन में से और उस बूढ़ी माँ को दे दी और देकर कहती है कि माता जी इस 2 रोटी को खा लेना और मेरे लिए भगवान से दया मांग लेना, मुझे क्षमा कर दो माँ। इतना कह के और नमः शिवाय उसी समय जाप करने लगी। जाप करते 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 वन में गई, अपने पति के पास जाकर वन में पति को भोजन कराई और भोजन करा के भोजन जब उसके पति कर रहे थे तो ये नमः शिवाय रट रही थी। उसके पति कहते हैं कि आज बड़ा मेरा पत्नी नमः शिवाय कर रही है, बड़ा लेट भी आई है, क्या कारण है। उस वक्त कुछ नहीं बोले, घर पे गए। रात्रि में खाए पिए सवेरा हुआ तो पति से पहले उठ के पूरे आंगन के साफ सफाई की, अपने बच्चे को स्नान करवाई, खुद का स्नान की और पति के साथ वो भी मंदिर गई। पति जब पूजा किए तो ये भी पूजा की और पूजा पाठ करके और वो भी जाप की, दया मांगी भगवान से। उसके पति कहते हैं कि अरे आज तो बड़ा बदलाव आ गया। अपने पत्नी से बोले सुनो आखिर क्या हो गया जो आज तुम में इतना बदलाव आ गया। उनकी पत्नी बोली लकड़हारिन की स्वामीनाथ, अब हम आपका कहा एक भी बात नहीं टाल सकते हैं, भगवान के भक्त बन के हम भी रहेंगे और घर में साफ सफाई करेंगे। जो मेरा घर में
लक्ष्मी का वास होगा। लकड़हारी उस दिन से प्रतिदिन घर के अच्छे तरीके से साफ सफाई करके रखती थी, लीप पोत के रखती थी, और घर में लक्ष्मी माता का कोने कोने में प्रवेश हो गया। लकड़हारिन भी एक बहुत अच्छा और धनवान बन गई, अपना खुशी जीवन बिताने लगी और सुखी से रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति में बहुत शक्ति है, भगवान के भक्ति में बहुत शक्ति है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।